वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 16 से। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन ये 16 दिख रहा है बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। ऊपर जितने भी क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे ना वैसा ही ये भी है। ये कह रहा है अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट। क्वेश्चन कह रहा है आपको एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों ही फाइंड करना है। ठीक है, अब गिवन क्या है, हमें एक कॉर्ड गिवन है सर्कल के अंदर और साथ में हमें रेडियस गिवन है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसके फिगर को ध्यान से देखो, अगर फिगर आपने समझ लिया तो भैया क्वेश्चन तो कर ही लोगे। यहाँ पर हो गया ये सर्कल और इस सर्कल की रेडियस हो गई ये जो कि है 5√2। सेम ये भी है हमारे पास 5√2। अब ये BC हमारी क्या है, कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन ने कहा है कि ये आपको जो माइनर सेगमेंट दिख रहा है ये जो मेजर सेगमेंट दिख रहा है ये, इन दोनों का एरिया फाइंड करके बताओ। ठीक है, कर लेंगे, बट यहाँ पर ना हमें इन दोनों की एरिया को फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एंगल का ये एंगल क्या है, ये पता होना चाहिए। एंगल हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो ABC एक ट्रायंगल है, इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग चेक करेंगे क्या इन दोनों साइड का सम बराबर है इसके। अगर इसके इक्वल आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे ये 90 डिग्री का है, वरना कुछ और देखेंगे। चलो यहाँ पर करते हैं हम लोग सबसे पहले AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर दिया हमने AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ठीक है, AB हो गया हमारे पास 5√2 स्क्वायर और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 5, ये हो गया √2 और यहाँ पर भी हो गया स्क्वायर। BC हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर। 5√2 मतलब ये हो गया हमारे पास 50 प्लस 50 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर मतलब 100। यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 100 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 100। ये दोनों हमारे पास 100 इक्वल्स टू 100 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AB या फिर बोलो BAC ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। चलो अब हमने ये एंगल फाइंड कर लिया ना, तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। बट बात आती है कि माइनर सेगमेंट को निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ पर पहले ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है पूरा, ये सेक्टर फाइंड करो। फिर इस सेक्टर के बाद ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। इन दोनों को माइनस करा दोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो चलो तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ यहाँ पर हमने कर दिया सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू है 3.14 और r मतलब रेडियस है 5√2। यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। थीटा को हमने बोल दिया है 90, डिवाइड में आ गया 360, कैंसिल हो गया 4 आ गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.14 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50/4 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 39.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब इस पूरे का हमें एरिया मिला, इस पूरे का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा। यहाँ पर हो गया 1/2 r मतलब हो गया रेडियस जो कि है 5√2। यहाँ पर हो गया स्क्वायर इंटू साइन थीटा मतलब साइन 90। साइन 90 के हमें फॉर्मूला बताओ, वैल्यू बताओ क्या होती है, कमेंट करके बताओ। 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास 50 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इसका एरिया और इस पूरे का एरिया मिल गया। अब हमें चाहिए इसका एरिया, तो क्या करो, इस पूरे वाले में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ यहाँ पर हो गया माइनर, यहाँ पर हो गया सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 39.25 माइनस कर दिया हमने 25। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14.25 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? पहले इस वाले ट्रायंगल का, सॉरी इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, इस सर्कल का हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे। इसके एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो चलो देखो, तो यहाँ पे लिखा हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये कैसे फाइंड करेंगे? जब सर्कल के एरिया में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया के सर्कल में माइनस करा देंगे किसका एरिया? हम लोग करा देंगे किसका? इसका एरिया। तो यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ माइनर, ये हो गया सेगमेंट। गॉट इट? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जनाब? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस, ये माइनर सेगमेंट हमने अभी फाइंड किया कितना है? 14.25 है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 14.25। यहाँ पर आ गया पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब हो गया रेडियस, रेडियस हो गया हमारे पास ये है 5√2 का स्क्वायर माइनस 1425। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 22/7 इंटू हो गया हमारे पास 50 इक्वल्स टू माइनस 14.25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 157 माइनस 1425 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 142, यहाँ पर हो गया 0.75, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ये सॉल्यूशन। ये आ गया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब कि इस पूरे का एरिया। और हमें ये भी फाइंड करना था, ये भी कर लिया फाइंड। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन है। इस पूरे का एरिया और ये भी फाइंड करना था, ये भी कर लिया फाइंड। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर विद सेंटर एंगल 120 डिग्री। गिवन ये है और ये, चलो इसे तो छोड़ो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको निकालना है एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को किया था ना, सेम वही है। इस वाले में हमें देखो एंगल नहीं पता था, इसमें हमें एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है। अब हमें दोनों ही सेगमेंट के एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट हो या फिर मेजर हो, दोनों को ही हमें करना है फाइंड। तो देखो ये हो गया हमारा माइनर, ये हो गया मेजर। एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला तो पता ही है, बस वैल्यू को पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ, देखो अगर हमें ये वाला चाहिए ना एरिया, तो सबसे पहले हमें इस पूरे सेक्टर का हमें निकालना है एरिया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो गया। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं। पाई की वैल्यू को 22/7 कर देते हैं। रेडियस है हमारे पास 42 इंटू कर दिया हमने 42 और यहाँ पर हो गया थीटा मतलब 120 डिवाइड में हो गया हमारे पास 360 कर दिया। 0 से 0 3 1 3 3 4 12 7 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 इंटू हमने कर दिया 42 कर दिया। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 2 8 4 2 8 और 4 4 16 8 6 4 4 16 17। ओके ये नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ हमने सेक्टर निकाल लिया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। इस ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर में ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलो यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ पर हो गया साइन थीटा। यहाँ पर लिख दिया हमने 1/2 आर मतलब हो गया रेडियस 42 इंटू 42 और साइन थीटा मतलब हो गया है साइन थीटा मतलब साइन, यहाँ कर दिया साइन 120। अब देखो साइन 120 की वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी है √3/2, यहाँ पर पुट कर दो।
इसको इससे कैंसिल करो, 2 और 1, तो यहाँ पर 21 इंटू 42 इंटू हो गया यहाँ पर साइन 122 हो जाएगा √3 बाई यहाँ पर हो गया 2। 2 से करोगे तो 2 1 2 2 4 2 1 ये, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके 21 इंटू 21 मतलब 441 इंटू √3 की वैल्यू होगी 1.73, और यहाँ पर जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 762.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया एरिया किसका, एरिया मिल गया ट्रायंगल का। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करा दोगे ना, तो आपको इस माइनर सेगमेंट का आपको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1848 माइनस 762.93, ये हो गया। अब इसको माइनस करो तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 0.93, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया 48, यहाँ पर हो गया 1, है ना। और फिर यहाँ पर ओके एक सेकंड, नहीं, यहाँ पर आएगा हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 9, ये हो गया 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 8, 0, ये हो गया हमारे पास 1, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है, जो कि है ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करो, पहले क्या करते हैं ना, इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। सर्कल के एरिया में ये माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे तो आपको मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसमें निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू हो जाएगा आर, मतलब हो जाएगा 42 इंटू 42, ठीक है, 7 6 42, और यहाँ पर आ जाएगा 12 और 13 132, और यहाँ पर आ गया 42। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5544 मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब निकालेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग सीधा सर्कल में वो माइनस कर देंगे, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया मेजर, यहाँ कर दिया हमने सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ 5540, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करा दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि है हमारे पास 1085.93 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 4458.93 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये हो गया मेजर सेगमेंट और ये हो गया हमारे पास माइनर सेगमेंट। ओके, हाँ, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ये सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास जो कॉर्ड है और जो सर्कल का रेडियस है वो दोनों ही 30 डिग्री के। गॉट इट। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर में वो है 60 डिग्री का। तो जनाब हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें माइनर और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन 17 और 16 को किया है बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर एक हो गई हमारे पास ये कॉर्ड। क्या हो गई हमारे पास? कॉर्ड हो गई ये वाली। ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये बता दिया कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री का। आपको ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट ये फाइंड करके बताना है। तो हमने हमेशा बताया कि आपको अगर माइनर सेगमेंट फाइंड करना है ना तो सबसे पहले आपको ये सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सेक्टर का सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा और सेक्टर का एरिया फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना पड़ेगा इस ट्रायंगल का एरिया। इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तब हमें ये मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ, हम लोग सेक्टर करते हैं, यहाँ कर दिया एरिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो गया। पाई मतलब हो गया यहाँ पर 3.14 कर देते हैं, इंटू आर मतलब रेडियस मतलब 30 इंटू 30
और यहाँ पर थीटा मतलब हो गया 60 बाई हो गया हमारे पास 360 हो गया, 6 6 36, 6 5 30। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.14 इंटू हो गया हमारे पास 5 6 30, 6 5 3 15 हो गया 15, यहाँ पर हो गया 0। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 471 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना। ये हमें मिल गया इस सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का एरिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, ये हो गया ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ लिख दिया हमने 1/2, आर मतलब रेडियस, रेडियस है हमारे पास 30 इंटू हो गया 30, साइन थीटा मतलब हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60, ये हो गया हमारे पास 15, यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 30, ओके। साइन 60 मतलब हो जाएगा हमारे पास √3/2 हो जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी आ जाएगा 15 इंटू 15 225 इंटू हो जाएगा हमारे पास √3। ठीक है, आप चाहो तो √3 की वैल्यू कर देते हैं 1.73, 225 इंटू कर दो यहाँ पर 1.7, यहाँ पर 3। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 389.7 सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। तो क्या करो, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये वाला सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। इसके लिए क्या करो, इस पूरे में से ये माइनस करा दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ कर दिया हमने एरिया, एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया माइनर, ये हो गया सेगमेंट, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर जो कि है 471 माइनस 389 पॉइंट, यहाँ पर है हमारे पास 7। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग माइनस करा देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इधर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, और फिर 8 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिया। अब आ जाओ इस मेजर सेगमेंट में। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो यहाँ पर लिख दिया, सॉरी ट्रायंगल नहीं, सर्कल का। तो यहाँ लिखा एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब हो गया 22/7, आर मतलब हो गया रेडियस, रेडियस मतलब हो गया हमारे पास 30। यहाँ पर 22/7 मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14 लिख सकते हैं, इंटू हमने कर दिया 30, इंटू कर दिया हमने 30, पॉइंट हटा, यहाँ पर आ जाएगा 0, एक और 0, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 314 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 9। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 हो जाएगा 36, और यहाँ पर आ जाएगा फिर 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 2829 आ जाएगा इस पूरे सर्कल का एरिया। अब क्या करो, इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। इसके लिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, और ये रहा मेरे पास दूसरा पेज। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल माइनस करा देंगे 2826, माइनस करा देंगे हम लोग 81 पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ठीक है, और जब हम लोग इसको माइनस कराएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2744.7। ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और एरिया ऑफ यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनर सेगमेंट। यही दोनों हमें फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 18 में, और ये हमने कर लिया फाइंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क।
यहाँ पर क्वेश्चन 19 कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर का है और जो उसकी माइनर आर्क है ना वो मेजर आर्क से 1/5 है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा हुआ है द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। मेजर आर्क से जो करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर है ना वो फाइंड करके बताओ। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले फिगर को देखो। जब आप फिगर को समझ लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा लगने लगेगा। देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारे पास एक ये रेडियस हो गई, दूसरी ये रेडियस है, ये 10.5 है, तो जनाब ये भी हमारी 10.5 रेडियस है। अब क्वेश्चन ने कहा जो हमारे पास माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क हो गई, ओके, और ये बड़ी वाली हो गई है हमारे पास मेजर आर्क। ये जो माइनर आर्क है ये मेजर आर्क से 1/5 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनर आर्क इक्वल्स टू 1/5 ऑफ मेजर आर्क। इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि भैया आपको ये जो एरिया ये दिख रहा है आपको मेजर आर्क, इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया सेक्टर दिख रहा है वो फाइंड करो, ये वाला, इसकी हमें एरिया फाइंड करके बतानी है। अगर हमें यहाँ पर ये वाला एंगल पता होता ना तो इजीली फाइंड कर लेते हैं, बट हमें यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड करना है और साथ में अगर हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया ना तो ये क्वेश्चन इजी से भी आसान हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर आर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे पास θ/360, ये हो जाएगा 2π r हो गया, यहाँ लिख दिया 1/5। ये हमारे पास मेजर आर्क, फॉर्मूला वही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा θ/360 2πr। अब बात आती है फॉर्मूला जब सेम है तो हम लोग पहचानें कैसे। देखो यहाँ पर ना माइनर आर की बात की जा रही तो थीटा की जगह पे ये वाला हमारा एंगल आएगा, यहाँ पर मेजर आर की बात की जा रही तो इस थीटा की जगह पे ये वाला एंगल आएगा। इसको x बोल देते हैं और इसको y, तो इस थीटा की जगह पे x आ जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा y। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 2πr और यहाँ पर भी 2πr है, कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर x/360 इक्वल्स टू y/360 और साथ में है 1/5 है। 360 से 360 कैंसिल, y मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x/y इक्वल्स टू 1/ ये हो गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इधर जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू हो गया y। अब देखो जो y है वो हमको मिल गया है 5x, ठीक है, बट अभी हमें ना कैसे भी करके y और x को फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर से फिगर में आ जाओ। ध्यान से देखो, अगर हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला दें तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 360 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। इसका मतलब हो रहा है जब हम लोग x + y करेंगे तो ये आ जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा। अब x हमें पता नहीं है, y हमें पता है 5x है, x को x लिखो, y की जगह में 5x पुट कर दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 360, यहाँ पर हो गया 6x इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व करोगे 6 6 36 मतलब 60 आ गया, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है 60। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इस जगह पे पुट कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5x इक्वल्स टू y और यहाँ पर कर दो x इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पर होगा 5 × 60 मतलब कि 300। यहाँ पर आ गया हमारे पास 300 y आ गया, y की वैल्यू मिल गई 300। देखो अब इसको क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के दो तरीके बताते हैं। एक तरीका तो ये है जनाब, आप क्या करो, इसका इस सेक्टर का आप एरिया निकाल लो, ठीक है, फिर इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो, माइनस कर दोगे तो आप इसका एरिया निकाल लोगे। बट यहाँ पर ना हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया है। जब हमने ये एंगल फाइंड कर लिया तो जनाब ये क्यों करें हम, जब ये एंगल हमें पता चल गया ना तो इस एंगल की हेल्प से एक ही स्टेप में हमारा ये आंसर आ जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। समझ रहा हूँ, हमने दोनों चीज़ आपको बताई। आप क्या करो, सिर्फ यहाँ पर x मिला है ना, x की जगह पे 60 रखो, सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालो, इसके बाद एरिया निकालो इस सर्कल का, माइनस करा दोगे, जो भी आएगा वो होगा इसका एरिया। बट यहाँ पर हमें इसका इस एंगल का भी हमें पता हुआ है, ये एंगल है 300 डिग्री का, ठीक है। जब हमें ये एंगल पता है ना तो ईजिली हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर θ/360, यहाँ पर हो जाएगा 2π r², ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना थीटा की जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 300 की, क्योंकि हम लोग सिर्फ डायरेक्ट इसको निकालने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 300/360 इंटू हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर 2 नहीं होगा, सिर्फ πr² होता है, ये गलत लिख दिया है। पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22/7
आर मतलब रेडियस जो कि हो गया हमारे पास 10.5 इंटू हो गया हमारे पास 10 पॉइंट यहाँ पर 5 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100, यहाँ पर भी हटेगा, सॉरी 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 10। इस 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करो 5 से, चलो इधर कर देते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं 3 अपॉन यहाँ पर हो गया 3 से इसको कैंसिल करो, 3 1 3, 3 2 6, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/12 इंटू 22 बाई यहाँ पर हो गया 7 इंटू 105 इंटू 105/10। ये अभी हमने काटा नहीं था किसी से, ठीक है। 5 से कैंसिल करोगे, 5 2 10, 5 1 5, तो यहाँ पर आ गया 21 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से इसे करोगे तो ये 11 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 इंटू कर दिया हमने 105 इंटू कर दिया हमने 21 को इससे कैंसिल करो, 2 3 हो जाएगा, 7 3 21, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/12। अब 3 से इसे कर दो, 4 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 105 इंटू हो गया 11 डिवाइड में आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब 10 इधर कर देते हैं, ठीक है। अब 105 इंटू 11 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 555 और 11 1155 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4 2 8, 4 8 8 7, यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आई होप समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। देखो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक क्लॉक, अच्छा क्लॉक तो देखी होगी, एक उसमें शॉर्ट हैंड होती है, एक लॉन्ग हैंड मतलब छोटी वाली सुई, एक बड़ी वाली सुई। क्वेश्चन ने यहाँ कहा है कि भैया जो छोटी वाली सुई है वो 4 सेंटीमीटर की है, जो बड़ी वाली सुई है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये बताओ अगर छोटी वाली सुई 2 दिन तक घूमती है और बड़ी वाली सुई 2 दिन तक घूमती है तो ये बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी एक साथ। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसे ना थोड़ा और अच्छे से समझ लो फिगर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सबसे पहले समझ लो इस क्लॉक को। यहाँ पर हमारे पास 2 सुई है, एक मिनट वाली है और ये आवर्स वाली है। जो आवर्स वाली है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मिनट वाली का रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने ये पूछा है अगर ये बड़ी वाली सुई घूम रही है 2 दिन तक और छोटी वाली सुई घूम रही है 2 दिन तक, तो ये बताओ दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी 2 दिन में। समझ में आ गया? चलो तो बात आती है कि डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। कवर तो अलग चीज हो गई, निकालेंगे कैसे इसका डिस्टेंस। तो सबसे पहले यहां पर समझो ये बड़ी वाली सुई को, ये बताओ एक दिन में कितने राउंड ये घूम जाएगी। अच्छा चलो एक दिन का हटा दो, 1 घंटे में कितना राउंड घूमेगी। 1 घंटे में ये बड़ी वाली सुई जो मिनट वाली सुई है ये घूमेगी 1 घंटे में 1 राउंड। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 इंटू 1 कर दो इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 24। तो 24 राउंड एक दिन में घूम जाएगी। 2 दिन में कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 2 दिन में 48 राउंड ये हमारी मिनट वाली घूमेगी। वैसे ही ये जो हमारी आवर्स वाली है, ये आवर्स वाली कितने राउंड घूम जाएगी एक दिन में? देखो ये एक दिन में घूमती है सिर्फ 2 राउंड। पूरी इसकी बात करें क्लॉक की, एक दिन में वो घूमेगी 2 राउंड, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 2 हो गया। 2 दिन में कितना घूम जाएगी? 4 राउंड हो जाएंगे ना। इसी को पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे इसका बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवर्स, यहाँ पर हो गया हमारे पास हैंड, आवर्स हैंड इन हमने कर दिया 1, ये हो गया हमारे पास डे। एक दिन में घूमेगी ये भैया आवर्स वाली हमारी ये है कितना? ओके ये घूम जाएगी 2 राउंड। और 2 दिन में कितना घूम जाएगी? 2 दिन में ये हो जाएंगे 4 राउंड, ठीक है। राउंड लिख रहे हैं यहाँ पर, गॉट इट। अब इसी तरीके से हम मिनट में आ जाते हैं। जो हमारे पास मिनट वाले हैंड है ना, मिनट हैंड इन यहाँ कर दिया हमने 1 डे। एक दिन में कितने ये राउंड ले लेगी ये बताओ। मिनट वाली जो हमारी हैंड है ये एक दिन में राउंड लेगी 2, तो 2 दिन में कितने राउंड ले लेगी? ये 4 राउंड ले लेगी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, एक सेकंड सॉरी, मिनट वाली लेगी 24, तो 2 दिन में हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। ये भी है हमारे राउंड्स, ठीक है। क्लियर इतनी बात।
अब बात आती एरिया कैसे निकालें। ये जो आपको हैंड दिख रही है मिनट वाली, ये जो घूमेगी ये इसके सरकमफ्रेंस में ही तो घूमेगी, इस एरिया के, ये बाउंड्री में ही तो घूमेगी इस क्लॉक के, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर निकालना होगा इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस इसका अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं सरकमफ्रेंस। यहाँ पर हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ, हमें यहाँ कर दिया यहाँ पर मिनट, सरकमफ्रेंस ऑफ मिनट हैंड इन 1 राउंड। एक राउंड का निकालना है कि एक राउंड में कितना एरिया कवर कर लेगी ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई की जगह पे हो जाएगा 3.14 आर, मतलब रेडियस। रेडियस हमारे पास कौन सा है, मिनट वाली की बात कर रहे हैं, तो मिनट वाली ये बड़ी वाली है, तो रेडियस हो गया हमारे पास 6। यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 इंटू कर दिया हमने 3.14 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 37.68, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। चलो ये तो निकला है सिर्फ एक राउंड का एरिया, कि एक राउंड अगर ये घूमेगी तो इतना कवर कर लेगी। अब वो घूम कितने राउंड रही है, देखो मिनट वाली राउंड घूम रही है 48 राउंड घूम रही है 2 दिन में। तो इसका निकालो, यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 48 राउंड। 48 राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 37.68 इंटू हो गया हमारे पास 48, ठीक है। अब हम लोग इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1808 पॉइंट हो गया हमारे पास 64, ये मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सेंटीमीटर लगा दो इसके आगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस मिनट वाले का। अब जैसे डिस्टेंस हमने मिनट वाले का निकाला ना, सेम वैसे ही डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे किसका, इस आवर्स वाले का। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ओके, यहाँ लिख दिया हमने डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस कवर बाय आवर्स हैंड इन 1, यहाँ कर दिया हमने राउंड, गॉट इट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पर 2 मतलब हो गया 2, पाई मतलब हो गया 3.14, आर मतलब हो गया रेडियस जो कि है हमारे पास यहाँ पर 4 2 हो गया हमारे पास 8 इंटू 3.14। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2512 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर की, और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास ये। बट यहाँ पर जो डिस्टेंस हमारी निकली है ना आर्स की, वो एक राउंड की है, बट यहाँ पर जो हमारी आर्स वाली है वो 4 राउंड ले रही है। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर है हमारे पास 25.12, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100.48 आ जाएगा हमारे पास, ये सेंटीमीटर हो गया। ये आ गई हमारे पास आर्स की एरिया जो कवर कर रहा है, डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास मिनट की। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें टोटल यहाँ पर मिल जाएगी डिस्टेंस। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, वही है, ठीक है। ये चलो यहाँ लिख दिया हमने डिस्टेंस, टोटल यहाँ कर दिया डिस्टेंस, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना था, 1808.64 प्लस 100 प्लस 48 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1909.12 सेंटीमीटर। बस हमें यही फाइंड करके लाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया है। और आज की इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 20 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं, कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे।